नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो नेट के पाठ्यक्रम में नाटक रखे गए हैं वह नाटक देख रहे हैं। और उस नाटक में हम भारतेंदु के नाटक देख रहे हैं। और भारतेंदु के नाटक में भी आज हम देखने वाले हैं भारत दुर्दशा नाटक। भारत दुर्दशा का कल एक भाग हमने देखा और आज दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भारतेंदु का अंधेर नगरी नाटक देखा था। तो यहाँ भारत दुर्दशा नाटक में जो है हमने चौथा अंक देख रहे थे और चौथे अंक में मदिरा का प्रवेश होने वाला था। यहाँ तक हमने देखा था। इससे पहले जो आलस्य है, आलस्य महाराज जो थे भारत दुर्दैव से आज्ञा लेते हैं और चले जाते हैं और फिर उसके बाद मदिरा आती है। यहाँ से हम आज आगे देखेंगे। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पर मदिरा आती है, ये चौथे अंक में आती है, याद रखिए। तो मदिरा क्या कहती है? मदिरा आती है और कहती है, भगवान सोम की मैं कन्या हूँ। प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया। यानी मदिरा किसकी कन्या है? तो मदिरा भगवान सोम की कन्या है। और प्रथम वेदों में मधु नाम दिया मदिरा को, आदर से मधु नाम दिया। फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई। यानी मदिरा देवताओं की प्रिय होने से क्या कहलाई? तो सुरा कहलाई। और मेरे प्रचार हेतु औत्रामगीय यज्ञ की दृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई। तंत्र तो केवल मेरे ही हेतु बने। संसार में चार मत बहुत प्रबल है, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। यानी संसार में कौन से मत सबसे प्रबल है, शक्तिशाली है? तो हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। यानी मुसलमान यानी मुस्लिम, बौद्ध यानी बौद्ध, हिंदू यानी हिंदू और क्रिस्तान यानी जो क्रिश्चियन है वो हैं। इन चारों में मेरी चार पवित्र प्रतिमूर्ति विराजमान है। सोमपान, बिराचमन, शराब बुतहुरा और बाप्टेकिंग वाइन। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु है उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत होंगे जो काफ़ी सैकड़े दस होंगे। यानी जिस किसी ने मदिरा को भला बुरा कहा या ठुकराया, उससे आगे जो है उसको आप मदिरा को अपनाने वाले, मदिरा के जो प्रिय है, मदिरा को प्रेम करने वाले और मदिरा को पी प्राशन करके उसमें लुप्त होने वाले, उसकी संख्या अधिक है। यानी बहुमत जो है मदिरा को अपनाने वाले लोगों का ज़्यादा है। हमारे चले लोग सदा यही कहा करते हैं। और फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण, यानी सरकार मदिरा जो है वह सरकार के राज्य की एकमात्र भूषण है। दूध सुरा ददुही, सुरा सुरा अन्न धन धाम। वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम। जाति सुरा विद्या सुरा, बिनु मद रहे न कोय। सुधरी आज़ादी, सुरा जगत सुरामय होय। यानी सारा जगत सुरामय, शराबमय होय। ब्राह्मण त्रयी वैश्य अरु, सैयद देख पठान। ते बताई मोही कौन जो, करत न मदिरा पान। पियत भट्ट के घट्ट अरु, गुजरातीन के वृंद। गौतम पियत आनंद सो, पियत अंग के नंद। होटल में मदिरा पिए, चोट लगे नहीं लाज। लोट लये डाहे रहत, टोटल देव कांच। दोऊ कहत मद नहीं पिए, तो कछु लिख्यो न जाय। कोऊ कहत हम मध्य बल, करत वकीली आय। आप मध्य ही के प्रभाव सो रहत अनेक ग्रंथ। मध्य ही के प्रकाश सो लखत धर्म को पंथ। मद पी विधि जग को करत पालत हरि करी पान। मद ही पे, यानी जो मदिरा जो है वह सब कुछ उसका गुणगान करे, किस प्रकार मैंने लोगों को अपने चंगुल में फंसाया और किस प्रकार लोगों पर वर्चस्व, संसार पर वर्चस्व स्थापित किया, यह सब मदिरा बता रही है। शीश गोंडी, शीरीष ब्रांडी, ब्रह्म बिचारी, मेरी तो
धन बुद्धि बल कुल लज्जा पति गेह माय बाप सुत धर्म सब मदिरा ही न संदेहु शोक हरन आनंद करन उपगावन सब गात हरि में तब बीनु लय करनी केवल मध्य लखान सरकार ही मंजूर जो मेरो होत उपाय, यानी सरकार ने भी मंजूरी दी तो सब सो बड़ी मध्य है देती कर बढ़ाए हम ही को या राज की परम निशानी जान कीर्ति खम्बसी जग गड्डी सब जब लो थीर ससी भान राजमहल के चिन्ह नहीं मिहिले जग इत कोय तबहु बोतल टूट बहु मिली है कोरती होय। हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं, यानी मदिरा की प्रवृत्ति के लिए कोई यत्न करने की या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। मनु पुकारते हैं प्रवृत्ति रेशा भूताना और भागवत में कहाँ है लोगो बेवाया भी में सेवा नित्यास्तितो तंतो उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की मैं तो मुख्य मूल सूत्र हूँ। पंच विदे इंद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं। संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूँ। फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख है, यानी मदिरा कहती कि ऐसा कौन है संसार में जो मुझसे विमुख है, जो भी है वह मुझ में लिप्त हुआ गाता मिलता है। फिर गाती है राग काफी धनाश्री का मेल ताल धनार मदवा पीले पागल जोबन बीत्यो जात बीनू मद जगत सार कछु नाही मान हमारी बात पी प्याला छक छक आनंद से निहती सांझ ओ प्रात झूमत चल डगमगी चाल से मारी लाज को लात हाथी मच्छड़ सूरज जुगनू जाके प्रिय लथाक ऐसी सिद्धि छोड़ी मन मूरख काहे ठोकर खात। फिर राजा को देखकर महाराज कहिए क्या हुक्म है, यानी फिर मदिरा जो है महाराज को देखकर भारत दुर्देव को देखकर महाराज को देखकर कहती है कि क्या हुक्म है। फिर भारत दुर्देव कहते हैं हमने बहुत से आपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। ज़रा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुस्तानियों से समझा दो। यानी वह कहती है, भारत दुर्देव कहता है कि हमने जो है भारत का विनाश करने के लिए, भारत की दुर्दशा करने के लिए बहुत से हमारे सैनिक वीर भेजे हैं, लेकिन मुझे तुमसे भी एक आशा है और तुम जाओ, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जाओ और भारतीयों को जाकर तुम भी अपने में मदमस्त कर दो और भारत को समझा दो। ऐसा वह भारत दुर्देव कहता है। फिर मदिरा कहती है हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुँह लगी हूँ, अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाती है। यानी फिर मदिरा कहती है हिंदुओं के तो मैं पहले ही मैं हिंदुओं की प्यारी बन गई हूँ, पहले से मैं उनके उनकी प्यास बनी हूँ, लेकिन आपने आज्ञा दी है तो मैं और जाऊँगी और छोटे बड़ों को सबके गले का सबकी मैं प्रिय बन जाऊँगी। इतना कहकर वो जाती है। रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिया जाएंगे अंधकार का प्रवेश। फिर अंधकार का प्रवेश होता है, आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है। फिर अंधकार का प्रवेश होता है और फिर अंधकार कहता है, अंधकार गाता हुआ स्खलित नृत्य करता है, यानी अंधकार जो है गाता है और गाता हुआ नृत्य करता है। फिर राग काफी है, जय जय कलयुग राज की जय महामोह महाराज की अटल छत्रशील फिरत थाप जगत मानत जाके काज की कलह अभिदा मोह मुड़ता सवे नास के साज की हमारा दृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है चोर उलूक और लपंडों के हम एकमात्र जीव है पर्वतों की गुहा शोकितों के नेत्र मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है हृदय के और प्रत्यक्ष चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। अंधकार कह रहा है हे हमारे दो स्वरूप है, एक आध्यात्मिक और एक
अधिभौतिक यानी अंधकार के दो स्वरूप है। एक स्वरूप कौन सा है? एक अंधकार का है और एक अधिभौतिक का है। जो लोक में अज्ञान और अंधेर के नाम से प्रसिद्ध है। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्दैव महाराज ने आज बुलाया। यानी अंधकार कहता है कि भारत भेजने के लिए दुर्दैव महाराज ने मुझे यहाँ बुलाया है भारत भेजने के लिए। चले देखे क्या कहते हैं। फिर वह अंधकार भारत दुर्दैव के पास आता है और कहता है देखते हैं कि महाराज क्या कहते हैं। आगे बढ़कर महाराज की जय हो कहते हैं और महाराज की अनुमति मांगते हैं। फिर भारत दुर्दैव क्या कहता है, आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सुना था। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। अब तुमको भी वहाँ जाना होगा। यानी भारत दुर्दैव अंधकार से क्या कहता है, मैंने भारत पर विजय पाने के लिए बहुत से जो है लोग सैन्य है वह भेजे हैं, लेकिन मुझे तुम पर भी विश्वास है। तुम बिन सब निर्बल है, यानी तुम्हारे बिना जो भी सैन्य गया है वह सब कुछ निर्बल है, कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम पर बहुत बड़ा विश्वास है, आशा है, भरोसा है। तुम आ जाओ, ऐसा वे कहते हैं। फिर अंधकार कहता है, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊं। अंधकार क्या कहता है, यदि आपने हुक्म दिया है तो भारत क्या चीज़ है, आप कहे तो मैं विलायत भी जा सकता हूँ। फिर भारत दुर्दैव कहता है, नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं, अभी वहाँ त्रेता द्वापर है। यानी वह भारत दुर्दैव कहता है कि तुम्हें विलायत जाने की कोई आवश्यकता नहीं, फिलहाल अभी तुम भारत में ही जाओ। वहाँ तो यानी विलायत में कौन सा किसका राज्य है, तो त्रेता द्वापर का राज्य है। अंधकार कहता है, नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहाँ दृष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहाँ जा ही के क्या करूँगा। गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो जाएगी। फिर भारत दुर्दैव कहता है, हाँ, तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित हो सो करो। बस बहुत बुझाई तुम ही का कहू परम चतुर में जानत आहू। यानी वह कहते हैं कि तुम पहले भारत में जाओ। यदि तुम विलायत में, भारत दुर्दैव नहीं, अंधकार कहता है कि मैं विलायत में जाऊंगा, वह तो प्रगतिशील राष्ट्र है, वहाँ जो है मेरे चंगुल में कोई नहीं फंसेगा। लेकिन वह भारत दुर्दैव कहता है कि तुम जो है तुम पहले हिंदुस्तान में जाओ और वहाँ जाकर तुम्हारी जो भी पराक्रम है दिखाओ, ऐसा वह कहते हैं। फिर अंधकार कहता है, बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। फिर अंधकार कहता है, मैं चला और जाने के बाद देखिए कि मैं भारत में जाकर किस प्रकार मेरा पराक्रम दिखाता हूँ। फिर वह नेपथ्य में बैतालिक गान और गीत की समाप्ति में क्रम से अंधकार का पटाक्ष। फिर वह नेपथ्य में एक गीत सुनाया देता है। फिर वह अंधकार का गीत है, निहचे भारत को अब नाश, जब महाराज विमुख उनसो तुम निज मति करी प्रकाश। अब कहूँ सजन ती है नहीं, मिलिए है सब बल चूर, बुद्धि विद्या धन धान सब अब तिनको मिले है धूर। अब नहीं राम धर्म अर्जुन नहीं, श्याम सिंह अरु व्यास, करी है कौन पराक्रम इसमें को देह अब व्यास। सेवाजी रजनीत सिंह हूँ अब नहीं बाकी चोन, करी है कछु नाम भारत को अब तो सब नृप मौन। वही उज्जयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदि की राज, परसत भये न सोच सकही, कछु करी निज बल बेकाज। अंग्रेजहू को राज पाई के रहे कूट न कूट, स्वाधर पर विभिन्न मति भूले, हिंदू सब है मोट। जग के देश बढ़त बंदी बदी के सब बाजी जेही काल, ताहू समय रात इनको है ऐसे है ये बेहाल। छोटे चित अति भीरु बुद्धि मन चंचल विगत वलाल, उधर वरन इत विमुख सब भय प्रज्ञा कनहार। इनसो कछु, यानी यह मैं सिर्फ पढ़ते जाऊंगा क्योंकि ये इन पंक्तियों का अर्थ नहीं पूछूंगा, यह सिर्फ पंक्तियां ही पूछी जाएगी परीक्षा में। इसलिए मैं जहां पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वहीं पर विश्लेषण करूंगा, क्योंकि 2 ही महीना समय बचा है परीक्षा में और हमें लगभग यह नाटकों का पूरी इकाई जो है खत्म करनी है।
इसलिए मैं पढ़ते जा रहा हूँ। जहाँ पर पूछे जाने योग्य है परीक्षा में, वहीं पर मैं विश्लेषण करूँगा। इंसो कच्ची व्यास नहीं है, तो सब विधि बुद्ध बलहीन। बिना एकता बुद्धि कला के, भय सबही विधि दीन। बोझ लादी के पैर छाबी, के निज सुख करहु प्रहार। ये रासभ से कछु नहीं, कहिए मानहु क्षमा श्रृंगार। हित हित अनहित पशु पंछी जाना है, ये जान ही नाही। भूले रजत रंग पे मूढ़त आना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से पाँचवा अंक प्रारंभ होता है। पाँचवें अंक में स्थान किसका है? पाँचवें अंक में जो स्थान है वह है किताब खाने का स्थान है। पाँचवें अंक में किताब खाने का स्थान है। और किताब खाने में क्या है? 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी, यानी 7 सभ्य लोग हैं और 7 सभ्य लोगों की छोटी सी किताब खाने के कमेटी में कितने लोग हैं? तो 7 सभ्य लोग हैं, उनकी कमेटी है। उनके कमेटी में सभापति है, चक्रधार है, टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए, 6 सभ्यों में एक बंगाली, यानी 6 सभ्यों में एक बंगाली है, एक महाराष्ट्र है, एक बंगाली है, एक महाराष्ट्र का है, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देशीय महाशय है। किस 5वें अंक में? किताब खाना में है, यानी एक किताब संग्रहालय में है। तो वहाँ पर 7 लोग बैठे हैं। 7 लोगों में से एक सभापति है, दूसरा चक्करदार है, टोपी पहने हैं, एक चश्मा लगाए हुए, छड़ी लिए हुए है, यानी कहा जाए तो ये 1 2 ये 3 ये 4 हुआ, और ये 5, और ये बंगाली 6, और ये महाराष्ट्र का जो है यह 7 हुआ, नहीं 7, और ये अखबार हाथ में लिए हुए एडिटर कवि भी है, और एक देशी महाशय भी है, 2 देशी महाशय है, यानी वो 7 कमेटी के मेंबर है। और 7 कमेटी के मेंबर के अलावा एक जो है एक अखबार पढ़ता हुआ एडिटर है, और एक कवि है, और 2 जो है देशी महाशय वहाँ पर विराजमान है। फिर सभापति क्या कहते हैं? खड़े होकर, सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्दैव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचे। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। बैठ गए। यानी उस सभापति महाशय उठकर कहते हैं कि मैंने यह कमेटी जो है, यह मीटिंग जो है इसलिए बुलाई गई है कि भारत दुर्दैव जो है हम पर आक्रमण कर रहा है, हम पर वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इसलिए यह मीटिंग बुलाई है कि आप जो लोग हैं अपनी जो भी विचार के बौद्धिक स्तर के आधार पर बताइए उपाय क्या करने चाहिए कि भारत दुर्दैव को हम हार कर उस भारत दुर्दैव को हम लौटा सके, हम उसके गुलाम न बन सके। फिर बंगाली खड़े होकर बोलता है। बंगाली खड़े होकर क्या बोलते हैं देखते हैं। सभापति साहब, जो बात बोल सो बहुत कठिन है, यानी जो बात, यानी भारत दुर्दैव को हराने की बात करें वह कठिन है। इसका पेशतर भारत दुर्दैव हम लोगों का सिर पर आ पड़े। कोई इसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक। यानी बंगाली क्या कहता है कि भारत दुर्दैव हमारे सिर पर आकर खड़ा हो जाए, इससे पहले हमें भारत दुर्दैव को भगाने की योजना जो है बनानी चाहिए। किंतु प्रश्न यही, एक मिनट, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया। हाँ, आ गया। तो फिर वो भारत यहाँ पर सभापति ने पूछा था। फिर वो बंगाली कह रहा है कि भारत दुर्दैव हमारे ऊपर आक्रमण करे, इससे पहले हमें उस पर परिहार यानी उसको हराने की या उसको विरोध करने की योजना बनानी चाहिए। किंतु प्रश्न यही है कि हम लोग उसका दमन करने शाकत की हमारा बल के बाहर का बात है। यानी वह बंगाली कहता है कि भारत दुर्दैव से लड़ने की या भारत दुर्दैव का विरोध करने की या उसका प्रतिशोध करने की हमारे अंदर जो शक्ति है, ताकत है, वह कम है। क्यों नहीं शाकत अल्पतर, यानी हमारे अंदर जो शक्ति है वह कम है।
परंतु जो सब लोग एक मत होगा, यानी सब यानी जो बंगाली बोल रहा है ना, तो वो कहते हैं कि क्यों ना सब लोग एक हो जाए, एकता के साथ आ जाए, तो हमारा बल, हमारी जो शक्ति है वह बढ़ेगी। फिर करतल ध्वनि, देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं। यानी वो फिर बंगाली कहता है कि हमारे बंगाल में इसके बहुत सारे साधन हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ा भी बात होता हम लोग मिल के बड़ा गोल करते, यानी वह बंगाली जो है, बंगाली कहता है कि एकता के साथ सब लोग एक साथ मिलकर हम जो है भारत दुर्दयों पर आक्रमण करेंगे और भारत दुर्दयों को हरा कर यहाँ से भगा देंगे। और वो बंगाल का उदाहरण देते हुए कहता है कि यदि ब्रिटिश एसोसिएशन लीग ऐसे अनेक जो है एकता की काम करके एकता के साथ जुड़कर रहने वाले एसोसिएशन है, कोई थोड़ा भी बात होता हम लोग मिल के बड़ा गोल करते, यानी कुछ थोड़ी सी भी बात हुई तो पूरे जो लोग हैं एक साथ मिलते एकता के साथ आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता है, यानी गवर्नमेंट जो भी सरकार है, यानी एकता का बल, लोकशाही का बल, एकता का बल देखकर गवर्नमेंट जो है वह डर जाता है और कोई तरह नहीं शोनता। ओ हुआ हम अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्त सुनने होता, यानी सब मिलकर हम अखबार वाले है जो है ऐसा शोर मचाते हैं कि गवर्नमेंट को वह बात, सरकार को वह बात सुननी ही पड़ती है। किंतु आया हम देखते हैं कि कछु नहीं बोलता। आज सब आप सभ्य लोग एकत्र है, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। यानी वह कहता है बंगाली कि यहाँ पर जो है एकता के साथ यानी सब लोग जो है एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा तो कोई नहीं सोचता और ऐसा सोचना चाहिए। आज जो है इन सभी लोगों के बीच में ऐसा एक उपाय अवश्य सोचना चाहिए जो एकता के साथ आगे बढ़े, तभी सबका साथ सबका विकास हो सकता है, ऐसा बंगाली कहता है। फिर देशी पंडित क्या कहता है धीरे से, यही मगर जब तक कमेटी में है तभी तक बाहर निकली कि फिर कछु नहीं। यानी वह फिर पंडित देशी क्या कहता है कि वह कहता है कि जब तक एकता है, एकता कहाँ तक है, जब तक कमेटी में है तब तक एक साथ है, कमेटी से बाहर हुए कि तब कोई नहीं है। फिर ये दुदेशी, एक मिनट, ये दुदेशी क्या है, तो ये जो है यहाँ पर फिर देशी कहता है धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमीशन हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे। यानी फिर दुर्दैव देशी कहता है कि हमारे इस कमेटी में आने से यदि हमारा नाम निकाल न दिया जाएगा। फिर एडिटर खड़े होकर बोलता है हम अपने प्रयोग से भारत दुर्दैव को हटाने को तैयार है। यानी वह एडिटर कहता है कि हम अपने यहाँ से भारत दुर्दैव को हटाने के लिए तैयार है। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। यानी एडिटर कहता है कि भारत दुर्दैव को यहाँ से, भारत दुर्दैव का राज्य खत्म करने के लिए हमने पहले भी पत्र में लिखा था, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के लोग जो है जब सुनते नहीं है। अब जब सिर पर आफत आई तो आप लोग उपाय सोचने लगे। यानी एडिटर कहता है कि आप जो है भारत दुर्दैव का राज्य जो है, या भारत दुर्दैव जो हमारे सिर पर आकर बैठने के लिए तैयार है, या आफत आई है या समस्या आई है, तभी आप उसका हाल सोचने के लिए निकले हो। भला आप भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना हो जल्द सोचिए। उपनिवेश, यानी एडिटर कहता है कि जो कुछ भी सोचना है जल्दी सोचिए, आप भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वहाँ भारत में आया है लेकिन उसने आक्रमण नहीं किया, पूरा वर्चस्व स्थापित नहीं किया। फिर वहाँ एडिटर रुकता है और फिर कवि क्या कहता है खड़े होकर, मोहम्मद शाह से भाड़ों ने दुश्मनी की फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। यानी कवि कहते हैं, अभी कवि महाशय उठे हैं, हिंदी के ही होंगे,
तो वो कवि महाशय उठे हैं और कहते हैं कि मोहम्मद शाह ने दुश्मनों से बचने के लिए दुश्मनों के फौज से बचने के लिए एक उपाय कहा था। एक तर्क के आधार पर बात कर रहे कवि महाशय। उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए। कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहे। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहे, मुझे इधर न आइयो, इधर जनाने हैं। बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने को क्यों न किया जाए। यानी कवि महाशय भारत दुर्दैव को बचने के लिए क्या उपाय कहते हैं। मोहम्मद शाह ने कहा था कि जब नादिर शाह का मुकाबला करना है तो सैन्य नहीं भेजना चाहिए। सैन्य की भेजने के बजाय फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे यानी जो जमुना नदी है उसके किनारे खड़ी कर दी जाए और कुछ जो लोग हैं हाथ में चूड़ियाँ पहने और चूड़ियाँ पहन कर खड़े हो जाए। और फिर जैसे ही वो फौज नज़दीक आ जाती है तो वहाँ फौज इस पार यानी फौज आने लगती है, उतरने लगती है जमुना किनारे के। तब वह हाथ बाहर निकाल कर चूड़ियाँ खनका कर कहे, चमका कर कहे कि मुझे इधर न आइयो, इधर जनाने हैं। यानी तुम इधर न आइए, इधर सब महिलाएं हैं, ऐसा कहो। यही सब दुश्मन हट जाएंगे। यानी ऐसा उपाय करने से दुश्मन यहाँ से हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने का क्यों न किया जाए। यह उपाय कवि महाशय सुनाते हैं हाथ में चूड़ियाँ पहनाकर। वो सिर्फ बाहर हाथ निकाल कर चूड़ियाँ चमका कर या चूड़ियों की आवाज़ करके बताना चाहिए कि इधर सब स्त्रियाँ हैं, इधर नहीं, इधर तुम मत आना, ऐसा। फिर बंगाली खड़े होकर कहते हैं, अलबत्ता यह भी एक उपाय है, किंतु असभ्य आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो उपनिवेश। यानी बंगाली कहता है कि यह जो है सैन्य जो है या दुश्मन जो है कि उन्होंने स्त्रियों पर भी आक्रमण किया तो क्या करोगे। फिर एडिटर खड़े होकर कहता है, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाए। आप लोग क्या कहते हैं। यानी वह एडिटर क्या कहता है, हमने एक और फौज तैयार की है, सैन्य तैयार किया है जो एजुकेशन की जो शिक्षा के बल पर कमेटी खड़ी की जाए, उसमें अखबारों के शस्त्र यानी अखबारों के अंदर से स्पीच दिए जाए, भाषण दिए जाए या घोषणा की जाए, और तब आप लोग इस पर क्या देखेंगे। फिर देशी कहता है, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हो तो उपनिवेश। यानी हाकिम लोग जो है वो शिक्षा से नाराज हो जाएंगे। यदि शिक्षा का प्रसार प्रचार होगा तो हाकिमों का सब बोझा बिस्तर बांध कर जाना पड़ेगा हाकिमों को। तो इसलिए जो है वह हाकिम जो है उस एजुकेशन शिक्षा से घबराते हैं, उसका विरोध करेंगे। फिर बंगाली कहता है, हाकिम लोग काहे को नाराज होगा। हम लोग सदा चाहता है कि अंग्रेज़ों का राज्य उत्सव न हो। हम लोग केवल अपना बचाव करता। यानी वह बंगाली कहता है कि हाकिम लोग क्यों नाराज होंगे। हम लोग सदा चाहता है कि हम लोग जो है हमेशा चाहते हैं कि अंग्रेज़ों का राज्य उत्पन्न न हो, यानी अंग्रेज़ यहाँ पर न आए। हम लोग केवल अपना बचाव करना चाहते हैं। तो इसमें हाकिमों का क्या। फिर वहाँ पर एक महाशय कहते हैं, परंतु इसके पूर्व यह होना आवश्यक है कि गुप्त रीति से यह बात जाननी कि हाकिम लोग भारत दुर्दैव की सैन्य से मिले तो नहीं जाएंगे। फिर वह महाशय कहते हैं कि हमें इससे पूर्व यह बात जाननी चाहिए जो भी हकीम है वह हकीम भारत दुर्दैव से मिले तो नहीं। यानी यहाँ पर भारत दुर्दैव जो है वह ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि है या ब्रिटिश सरकार ही है। फिर दुर्देशी कहता है, यानी देशी कहता है, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं, नाहक कहीं लेने के देने न पड़े। अपना काम देखिए उपनिवेश और आप ही आप। हाँ नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी हो। यानी वह देशी कहता है कि आप अपना काम देखिए, इससे बेहतर हमारे बीच में ही कहीं झगड़ा न हो जाए। फिर महाशय क्या कहते हैं, तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, कपड़ा बीनने की कल मंगानी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय है। यानी फिर वह महाशय क्या कहते हैं कि
सार्वजनिक सभा बुलाना या सार्वजनिक जो भी देशी चीज़ों का अपनाना या विदेशों का इनकार करना, यह भी एक इसके प्रति आंदोलन हो सकता है। फिर देशी कहते हैं धीरे से बनात छोड़कर गजी पहनेंगे, ये है एडी। फिर एडिटर, एडी यानी एडिटर, परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए। एडिटर क्या कहता है, आज अब जो समय है थोड़ा है, बहुत कम है, जल्दी सोचना चाहिए। वो कैसा है, भारत दुर्दैव का सैन्य भारत की ओर आ रहा है। कवि कहता है, अच्छा तो एक उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहने, जिसमें जब दुर्दैव की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दे। यानी वह कवि क्या कहता है, कवि महाशय एक बहुत अच्छे पहला उपाय चूड़ी पहनकर खाना जनाना है, यहाँ मत आइए, ऐसा कहता है। और दूसरा उपाय कहता है कि हम जो लोग हैं वह दूसरा उपाय बताते हैं कवि महाशय कि अच्छा तो यह सोचो कि सब हिंदू मात्र अपना, यानी हिंदू कहते, कवि कहता है कि जो भी हमारा भारतीय पोशाक है वह छोड़कर यदि हम कोट और पतलून पहनकर तैयार रहते हैं, और यदि भारत दुर्दैव की सेना आकर कहेंगी कि हमें हमें वो यूरोपियन या विलायत का या ब्रिटिश का पहचान कर वह हमें छोड़ देगी। फिर पंडित देशी कहते हैं, पर रंगा गोरा कहाँ से लावेंगे। फिर वह पंडित देशी कहते हैं कि कपड़े पहन सकते हैं हम अंग्रेज़ के, लेकिन हमारा जो रंग है काला है और अंग्रेज़ों का जो रंग है वह गोरा है, हम गोरा रंग कहाँ से लाएंगे। उस ज़माने में आज के जैसे मेकअप करने का कोई ब्यूटी पार्लर नहीं था, नहीं तो आज तो क्या है। तो यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।